एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं ट्विंकल और स्वागत है आप सबका मेरा इस न्यू वीडियो पे। ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, कोई डांस वीडियो नहीं है, ये एक्चुअली है एक स्टोरी टाइम वीडियो। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको याद होगा, हालांकि मैं खुद ही रेगुलर नहीं रह पाती हूँ, एनीवे तो आपको याद होगा कि मैंने किसी एक वीडियो में कहा था कि मैं बहुत जल्द आप सबके लिए हॉरर स्टोरी टाइम वीडियोस लेकर आऊँगी। बट आपके ट्विंकल इतने फट्टू इंसान है कि मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं अगर कुछ हॉरर शूट कर लिया और उसके बाद अगर मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गया तो क्या होगा। कोई नहीं, हॉरर वीडियो शूट नहीं कर पा रही हो तो क्या हुआ, मेरे पास और एक वीडियो है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है, आई गेस, नॉट श्योर। तो आप स्टोरी को अंत तक सुनिएगा ज़रूर और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी बकबक के मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। मैं इस पेपर में कुछ हाइलाइट्स लिख के लाई हूँ, तो शुरू करती हूँ। तो गाइस, जो स्टोरी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक वाटरफॉल का है। उस वाटरफॉल का नाम है डैंथलन वाटरफॉल, जो कि मेघालय में है। तो मेघालय का फेमस होने का वन ऑफ द रीज़न यही है कि यहाँ का वाटरफॉल्स, इतना सुंदर सुंदर वाटरफॉल आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा और इतना सारा है कि शायद ही कोई अभी तक काउंट कर पाया होगा, इतना ज़्यादा है यहाँ पे वाटरफॉल। तो मेघालय पे 3 हिल्स यहाँ पे पाया जाता है, जयंतिया, खासी एंड गारो हिल्स। एंड आई कैन प्राउडली से मैं भी गारो हिल्स से बिलोंग करती हूँ, मेघालय गारो हिल्स। तो मेघालय का खासी हिल्स का जो एक जगह है चेरापूंजी, वहाँ पे डैंथलन वाटरफॉल पाया जाता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बट उसके पीछे एक स्टोरी है और वो स्टोरी ये है कि डैंथलन वाटरफॉल का सामने एक केव हुआ करता था। अभी है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट हुआ करता था। तो उस वाटरफॉल में एक बहुत बड़ा सांप रहा करता था। सांप नहीं कह सकते, उसको पाइथन कह सकते हैं, बहुत बड़ा था और उस पाइथन का नाम था थेलन। ओके, पाइथन का नाम था थेलन। तो वो वहाँ से गुजरने वाला हर एक इंसान को खा जाता था। तो अभी पाइथन है तो खाएगा ही ना, बट उस पाइथन का खाने का एक रूल था कि वो जितना इंसान जाएगा उसका हाफ इंसान को ही वो खाएगा। लाइक अगर 10 गया तो 5 खाएगा, 6 गया तो 3 को खाएगा, 2 गया तो 1 को खाएगा। तो उससे बचने का एक ही मतलब रास्ता था कि लोगों को ऑड नंबर में जाना होगा, या तो 1 अकेला इंसान जाए या तो 3 इंसान जाए, ऐसा करके जाना पड़ता। लेकिन किसी के अंदर इतना हिम्मत ही नहीं था कि कोई उसका सामने से गुजरे। तो इसके वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ, क्योंकि उस गांव से बाज़ार तक जाने का जो रास्ता था वो डैंथलन वाटरफॉल्स यानी उसका सामने का जो केव, उसी का सामने से उसको उन लोग को गुजरना पड़ता था। तो किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो लोग जाए और मार्केटिंग करके लाए। तो इन गांव वालों को भी बहुत तकलीफ़ हो रहा था और जो मार्केट था उधर में भी बहुत लॉस हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि उस गांव से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव से एक इंसान निकल कर आया, एक ब्रेव पर्सन, एक वॉरियर टाइप का था। उन्होंने कहा कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। उस पर्सन का नाम था यू स्वीडनो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम से उन लोग को मुक्त करवा देगा। तो उसके लिए तो पहले जाना पड़ेगा पाइथन के पास, है ना। तो अभी तो भगवान नहीं है कि वो चाहे उसको छोड़ दे पाइथन। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा बकरी लेकर गया और जैसे वो केव का सामने गया और वो सांप को, उस पाइथन को ऐसा स्मेल मिला ह्यूमन का, वो खाने के लिए आया। तो उसी वक्त वो जो यू स्वीडनो था, उन्होंने बकरी को आगे कर दिया और सांप ने बकरी को खा लिया। फिर ये कंटिन्यू रहा, वो कुछ दिन बाद ही जाता था सामने, केव का सामने बकरी लेकर जाता था, खिला देता था उसको। तो अभी किसी को अगर फ्री में इतना सारा खाना मिल रहा है तो वो तो खुश होगा ही, है ना। उसी तरह से वो पाइथन भी जो था थेलन, वो भी बहुत हैप्पी हो गया और वो फ्रेंडशिप हो गया उन दोनों के बीच। अभी आता है उसका एक्चुअली यू स्वीडनो का ये प्लानिंग था कि उसकी वो फ्रेंडशिप करेगा और उसके बाद उसको वो ख़त्म कर देगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो यू स्वीडनो जो था बहुत सारा आयरन रॉड लेके आया है, ठीक है। आयरन रॉड को वो गर्म किया, तब तक गर्म किया जब तक वो पूरा रेड कलर एक मीट की तरह नहीं हो जाता। वो लेकर गया, जाके केव का सामने सांप को बुलाया। सांप जैसे ही निकला उसने सोचा कि वो मीट है, बकरी का मीट है, तो वो खाने के लिए आया और वो गर्म जो आयरन था उसको यू स्वीडनो ने मुँह में घुसा दिया और वो पूरा
जल के अंदर मर गया। और वो जब मर रहा था, क्योंकि वहाँ का लोकल लोग कहते हैं वो जब मर रहा था कि ऐसा अर्थक्वेक टाइप का, वो पूरा शेक करने लगा पूरा धरती। तो उसके बाद वो तो मर गया, लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट आता है। और स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि उन गांव वाले के ऊपर एक अभिशाप था कि वो सांप अगर कभी मर जाए, वो थैलेन अगर कभी मर जाए तो उसको पूरा गांव वाले को खाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं खाया गया या फिर थोड़ा सा टुकड़ा भी, उसका छोटा सा टुकड़ा भी रह गया, तो वो रीजेनरेट हो जाएगा और वो बहुत डेंजरस हो जाएगा और वो गांव वाले पे ही हानि होगा। तो उसी बात को याद रखते हुए गांव वाले ने एक फीस्ट रखा, सांप को खींच के निकाला, वो बहुत बड़ा था, केव के अंदर से खींच के निकाला, फिर एक ड्राई रिवर बैंक था वहाँ पे निकाल के उसको काटा। एंड शायद आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं भी जब फर्स्ट टाइम सुनी थी मैं बिलीव नहीं की थी। वो जो जगह है, उसका जो रिवर बैंक है, वो आज भी जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मीट का टुकड़ा काट काट के रखा है, वहाँ का रॉक्स ऐसा मतलब लगता है हमें। तो उसको काटा, गाँव वाले ने काट के जो पत्थरों के बीच गैप होता है उसमें वो लोग मसाला किया, मसाला बना के वो लोग खाना पका के वो लोग खाया है सब कुछ। बट एक मिस्टेक हो गया था एक ओल्ड वुमन से। एक ओल्ड वुमन था जिसका बेटा उस फीस्ट में नहीं आ सका था, किसी काम की वजह से होगा। तो उन्होंने सोचा कि एक टुकड़ा मीट में लेकर जाती हो और बेटा को खिला दूँगी। बट वो घर ले जाने के बाद वो भूल गया कि वो मीट लाया था, वो भूल गया। और जैसे कहा था कि वो रीजेनरेट हो जाएगा, वो सच में रीजेनरेट हो गया। और वो जो थैलेन था रीजेनरेट होने के बाद उस ओल्ड वुमन से डिमांड किया कि उसको एक प्योर ह्यूमन खासी ह्यूमन ब्लड चाहिए। और अगर उस ओल्ड वुमन ने उनको नहीं दिया तो उनके साथ कुछ मिसफॉर्च्यून हो जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, बिजनेस में लॉस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ। और अगर वो थैलेन को सेटिस्फाई कर दिया वो खासी ह्यूमन ब्लड से, तो उसको धन दौलत हेल्थ जो भी चाहिए वो उसको प्रोवाइड कर देगा। तो उस ओल्ड वुमन ने हंटिंग के लिए निकल गया, तो खासी ह्यूमन ब्लड का हंटिंग के लिए निकल गया। लेकिन उस सांप ने उसका एक शर्त रखा कि उसको मारना, लेकिन किसी आयरन का चीज़ों से नहीं मार सकते, क्योंकि मैं खुद आयरन का चीज़ से मरी हूँ, तो उसको तुम आयरन का चीज़ से नहीं मार सकते। तो फिर उस ओल्ड वुमन ने थैलेन को सेटिस्फाई कर दिया खासी ह्यूमन ब्लड प्रोवाइड करके। फिर जो भी थैलेन का बात मानता था उसको थैलेन कीपर्स बोलता था। इसी तरह वो जो ओल्ड वुमन था उसको फर्स्ट थैलेन कीपर्स का नाम से जाना गया है। फिर ऐसा कहा जाता है कि उस रिचुअल को, उस प्रथा को उस ओल्ड वुमन का जनरेशन को कंटिन्यू करना पड़ता था, और अगर वो लोग कंटिन्यू ना करें तो उन लोग के साथ कुछ मिसफॉर्च्यून हो जाता था, और अगर कंटिन्यू करते तब तो धन दौलत सब कुछ। तो कुछ लोग तो लालच की वजह से, कुछ लोग तो डर की वजह से वो कंटिन्यू किया है। तो शायद उस फैमिली से किसी को ये पसंद नहीं आया, अभी मर्डर करना किसको ही पसंद होगा, है ना। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि अगर वो उस एरिया को छोड़ के, उस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए किसी दूसरा जगह जाके सेटल हो जाए, कभी रिटर्न ना आए वो, और उस ओल्ड वुमन का प्रॉपर्टी में अपना हक ना जताए, तो उस अभिशाप से वो मुक्त हो सकता है। तो बस यही था ये स्टोरी आज का, दैनथेलन वाटरफॉल का स्टोरी। और उसी थैलेन का नाम से उस वाटरफॉल का नाम रखा गया है दैनथेलन। दैन मतलब जहाँ पे वो सांप को काटा गया था उसका नाम दैन, और वो थैलेन था तो थैलेन, तो दैनथेलन, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। और एक बात, मैं नहीं जानती ये वीडियो कितना सच है कितना झूठ है। मैं भी यूट्यूब में देखी थी एक बार, थोड़ा सा पार्ट मुझे में देखी थी, उसके बाद मैं गूगल में जाकर सर्च किया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। तो कोई भी दिल से मत लीजिएगा, मैं कोई हैट्रेड नहीं स्प्रेड कर रही हूँ। लाइक मैं खुद भी मेघालय से हूँ तो मैं क्यों हैट्रेड स्प्रेड करूँगी, है ना। तो आप लोग कोई दिल से मत लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कभी आइए मेघालय में, यहाँ पे आपको नेचर का बहुत सुंदर सुंदर क्रिएशन आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं खुद भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई मेघालय घूम के, बट करूँगी ज़रूर। और एक बात, इरेगुलर रहने का वीडियो, काम बिजी रहते आप लोगों को पता है, स्कूल ट्यूशन्स एंड ऑल। एंड सेकेंड थिंग इज़ माई हेल्थ, मैं खुद ही ठीक नहीं रह पाती हूँ। लाइक ज़्यादा धूप दे दिया, हेडेक, बुखार आ जाता है, ज़्यादा ठंडा दे दिया, ठंडा में तो होगा सर्दी जुकाम, तो हेल्थ की वजह से भी मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ। लाइक मेरा जन्माष्टमी में प्लान था शूट करूँगी, नहीं हो पाया। मैंने सोचा कि राधाष्टमी तो पक्का करूँगी, राधा लुक दूँगी आप लोगों को, बट वो भी नहीं हो पाया।
फिर टीचर्स डे जो कि परसों है, मैंने सोचा था उसमें टाइप्स ऑफ टीचर शूट करूँगी। स्क्रिप्ट रेडी है, सब रेडी है, ड्रेसेस सब कुछ मैं रेडी करके रखी हूँ, पर टाइमिंग की वजह से नहीं हो पाया, पता नहीं। अभी देखती हूँ, ट्यूसडे को मेरा एक प्लानिंग है डांस शूट करने का, अभी देखती हूँ वो कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। तो आप लोग मेरे साथ जितना भी है, मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए है, पर अभी 400 कंप्लीट कर दीजिए। 376 में अटका हुआ है, 376 या 74 है शायद, आई एम नॉट श्योर। तो आप लोग प्लीज़ 400 में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको पूरा कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग किस टाइप का वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।